हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में सीधा क्वेश्चन आएगा कि क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है। आज अगर बात करें, क्लासिकल लैंग्वेज है 9। पहले कितनी थी? 6। लेकिन 2024 में क्या हुआ, 3 नई लैंग्वेज ऐड हुई, तो ये टोटल कितनी हो गई? 9। 3 कौन सी नई ऐड हुई? पाली, पाली, प्राकृत, प्राकृत और फारसी। कल को पूछेंगे कि 9वीं नई क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो कौन सी है? फारसी। लेकिन हमें सारी पता होनी चाहिए ताकि कल को एग्जाम में आए कि कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है या नहीं है, तो हम एलिमिनेशन कर पाए। तो 6 कौन सी हैं? तमिल, तमिल, तेलुगु, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मलयालम, संस्कृत, संस्कृत, उड़िया, उड़िया। 6 कौन सी हैं अगर पूछेंगे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। पहली कौन सी थी? तमिल। और अगर उन्होंने पूछा नई कौन सी है 9वें नंबर की, वो कौन सी है? फारसी। और टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी कितनी हैं? 9। जब भी लैंग्वेज का आएगा तो दिमाग में सबसे पहली लैंग्वेज हमारे दिमाग में आएगी हिंदी। हिंदी जो है, नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे जो है वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर ही डेट क्यों डिसाइड हुई? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 में जो भारतीय संविधान सभा थी, 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा ने, भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया, राजभाषा घोषित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पूछेंगे हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं? हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछा वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। अब 10 जनवरी ही डेट क्यों डिसाइड हुई? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था? नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था। नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। कल को पूछेंगे कि 1975 में जो नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे। उसके बाद आता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी लैंग्वेजेस थी? मूल संविधान में अगर लैंग्वेजेस पूछेंगे तो वो थी 14। अगर उन्होंने पूछा कि मूल संविधान में कितनी लैंग्वेजेस थी, तो आंसर क्या आएगा? 14। लेकिन अगर पूछेंगे आज संविधान में कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो मैंने बतानी है 22। जब भी संविधान में कुछ भी होना होता है तो उसके लिए होते हैं संविधान संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट होते हैं। अब मान लो कि 14 से 22 लैंग्वेजेस बनी, तो इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन हुए होंगे। तो संशोधन कौन से हुए? तो यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में, जिसके तहत लैंग्वेज जुड़ी सिंधी। कौन सी जुड़ी? सिंधी। उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके तहत कौन सी जुड़ी? न, म, क। नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, और कोंकणी। उसके बाद जुड़ी 92 संविधान संशोधन 2003। इसके तहत जुड़ी 2
डो ली ली। डो ली का मतलब है, यहाँ पे देख डिफाइन करते हैं इसको, शायद से नीचे बोर्ड विजिबल ना हो। डो बोडो बोडो, डोंगरी डोंगरी, डोडो हो गया, बोडो डोंगरी। ली संथाली संथाली, मैथिली मैथिली। इसमें क्या हुआ, ली और डो। याद करने की ट्रिक है, भी मुझे याद रहेगी। तो मैंने कहना है यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने। मूल संविधान में कितनी लैंग्वेजेस थी, 14। आज कितनी है, 22। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है आज, 9। पहले कितनी थी, 6। पहली कौन सी थी, तमिल। नई कौन सी है, फारसी। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्लासिकल लैंग्वेज के साथ साथ जो भी हिंदी डे के बारे में या संविधान में जो अमेंडमेंट हुए उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।